फार्मर्स लॉन्च इंडेफिनिट प्रोटेस्ट इन मुजफ्फरनगर ओवर केन प्राइस हाइक। क्या अर्थ हुआ? फार्मर्स, फार्मर मतलब किसान, लॉन्च, लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चितकालीन, है नहीं। प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध। इन मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में। ओवर केन, केन का मतलब होता है यानी कि शुगर केन अर्थात गन्ना। प्राइस हाइक, प्राइस का मतलब कीमत और हाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि मुजफ्फरनगर के अंदर किसान गन्ने की कीमत को बढ़ाने के लिए अनिश्चितकालीन विरोध शुरू कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसकी न्यूज़ की जो लैंग्वेज है ना वो काफ़ी सिंपल रहेगी, आसानी से आपको समझ में आएगी और आसान चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, उससे कम से कम आपकी प्रैक्टिस होती है और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए भी मिलता ही है। देखिए ये सब जो है फार्मर्स लोग हैं और नीचे लिखा है BKUA वर्कर्स प्रोटेस्टिंग ओवर केन प्राइस हाइक इन मुजफ्फरनगर। BKUA के वर्कर्स कार्यकर्ता प्रोटेस्टिंग विरोध करते हुए ओवर केन प्राइस हाइक गन्ने की कीमत को बढ़ाने को लेकर इन मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के अंदर। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर में BKUA के कार्यकर्ता गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए। तो चलिए अभी यहाँ पे न्यूज़ को डिटेल में पढ़िए। मुजफ्फरनगर, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स एंड फार्मर्स एफिलिएटेड विद द भारतीय किसान यूनियन BKU अराजनीतिक। हंड्रेड ऑफ वर्कर्स एंड फार्मर्स, सैकड़ों कार्यकर्ता और किसान, एफिलिएटेड जो जुड़े हुए हैं, विद द भारतीय किसान यूनियन जिसको शॉर्ट में BKU अराजनीतिक बोलते हैं। तो BKUA जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं, तो BKU से जुड़े हुए सैकड़ों कार्यकर्ता और सैकड़ों किसान इनिशिएटेड शुरू कर दिए ए फुट मार्च, एक फुट मार्च यानी कि एक पैदल यात्रा इन मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में, डिमांडिंग एन इंक्रीज़, और वो जो है डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे क्या, एक इंक्रीज़ बढ़ोतरी की, इन द प्राइस ऑफ शुगर केन, गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की वो मांग कर रहे थे, टू ₹450 पर क्विंटल। और उनकी मांग कितनी थी कि गन्ने की कीमत जो है वो 450 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए। दियर प्रोटेस्ट स्टेज्ड एट कलेक्ट्रेट, उनका जो ये विरोध प्रदर्शन है, जो विरोध है वो कहाँ पे स्टेज किया गया, कलेक्ट्रेट में। यानी कि उन्होंने जो है कलेक्ट्रेट में अपना धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। बिगेन ऑन ट्यूसडे, और ये जो उनका विरोध प्रदर्शन है ये ट्यूसडे को शुरू हुआ, एंड कॉन्टिन्यूड इनटू वेडनेसडे, और ये बुधवार को भी जारी रहा। फार्मर्स आर क्वेश्चनिंग, किसान प्रश्न कर रहे हैं, द गवर्नमेंट्स स्टैंस, जो गवर्नमेंट का दृष्टिकोण है नहीं, जो गवर्नमेंट का रवैया है उस पर किसान सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाईलाइटिंग दैट जैगरी मेकिंग यूनिट्स अर्थात कोल्हू, देखिए जैगरी का मतलब होता है गुड़, वही एक तो शुगर चीनी, एक होता है जैगरी जिसको गुड़ बोलते हैं, और गुड़ थोड़ा कम नुकसान करता है चीनी के मुकाबले। तो क्या मतलब है कि जो किसान है ना वो सरकार का जो रवैया है केन को लेकर, केन प्राइस को लेकर, गन्ने की कीमत को लेकर उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो जैगरी मेकिंग यूनिट हैं, जो गुड़ बनाने वाली इकाइयां हैं जिनको कोल्हू कहते हैं, आर प्रोक्यूरिंग शुगर केन, वो गन्ना खरीद रही हैं एट ₹400 पर क्विंटल, तो वो 400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ना खरीद रही हैं। वेयर एज जबकि शुगर केन मिल्स आर स्टिल पेइंग ₹350 पर क्विंटल, और जबकि जो शुगर केन मिल हैं, है नहीं, यानी कि जो मिलें हैं तो वो गन्ने को कितने रुपए में खरीद रही हैं, 350 रुपये प्रति कुंटल में। ठीक है, अर्थात जो सरकारी मिल हैं वो 350 रुपये प्रति कुंटल में गन्ना खरीद रही हैं, और जो कोल्हू हैं, जैगरी मेकिंग यूनिट्स हैं जो कि प्राइवेट ही होते हैं, तो वो जो है 400 रुपये प्रति कुंटल खरीद रहे हैं।
धर्मेंद्र मलिक, द नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ BKUA। BKU के स्पोक्सपर्सन का अर्थ होता प्रवक्ता। तो BKUA के प्रवक्ता जिनका नाम है धर्मेंद्र मलिक, सैड, उन्होंने कहा, डिस्पाइट 2 months इनटू द शुगर केन क्रशिंग सीजन। तो शुगर केन क्रशिंग सीजन का मतलब है गन्ना पेराई सत्र, ठीक है। तो चूंकि गन्ना पेराई सत्र को 2 महीने हो गए हैं इन उत्तर प्रदेश के अंदर, फार्मर्स रिमेन अनअवेयर, फार्मर अभी भी अनअवेयर हैं। अनअवेयर का मतलब अनभिज्ञ, यानी कि उनको पता नहीं है ऑफ दियर शुगर केन्स प्राइस, उनके गन्ने की कीमत का, ठीक है। यानी कि उनको क्या गन्ने की कीमत मिलने वाली है इस बात का उन्हें अभी भी पता नहीं है, जबकि जो पेराई सत्र है उसको शुरू हुए 2 महीने हो गए। दे रिड्यूस्ड शुगर केन प्रोडक्शन, दे नहीं है दा है, द रिड्यूस्ड शुगर केन प्रोडक्शन, जो शुगर केन के प्रोडक्शन में कमी आई है नहीं। तो दिस ईयर, इस साल, एट्रीब्यूटेड टू नेचुरल डिजास्टर, जो किस वजह से आई है, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक और डिजास्टर का मतलब आपदा। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि बारिश का ज़्यादा होना या कम होना, सूखा पड़ जाना, ठीक है, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं तो या तो उनकी वजह से कह लीजिए, एंड डिजीजेज, और जो बीमारी आई है गन्ने के अंदर उसमें, तो बीमारी के कारण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस साल जो गन्ने के उत्पादन में कमी है, हैज इंटेंसिफाइड द कॉन्फ्लिक्ट, उससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और भी ज़्यादा तेज हो गया है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, और वो इंटेंसिफाई का मतलब तेज होना, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, बिटवीन शुगर मिल्स एंड कोल्हूज, जो शुगर मिल हैं उनमें और कोल्हू में जो विवाद है वो और तेज हो गया है ओवर शुगर केन को लेकर के, है नहीं। यानी कि मिल कम पैसों में गन्ना खरीद रही है और कोल्हू जो है वो ज़्यादा पैसों में गन्ना खरीद रहे हैं, तो एक जो है कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, विरोधाभास की स्थिति पैदा होगी। करंटली क्रशर्स आर परचेजिंग शुगर केन एट ₹400 पर क्विंटल। करंटली मतलब वर्तमान में या हाल फिलहाल जो क्रशर हैं तो वो गन्ने को 400 रुपये प्रति कुंटल परचेज कर रहे हैं। फार्मर्स कंटिन्यू टू सप्लाई शुगर केन टू मिल्स, जो किसान हैं वो कंटिन्यू किए हुए हैं, जारी किए हुए हैं, टू सप्लाई करना शुगर केन का टू मिल्स को, है नी। जो चीनी मिलें हैं उनको जो है किसान लगातार गन्ना सप्लाई कर रहे हैं, होपिंग और आशा कर रहे हैं फॉर एन इंक्रीज इन प्राइसेस बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और उनको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो गन्ने की कीमत को बढ़ाएगी। BKUA वर्कर मार्च्ड फ्रॉम रामपुर तिराहा टू शिव चौक, जो BKUA के कार्यकर्ता हैं उन्होंने मार्च किया, ठीक है। मार्च का मतलब क्या, पथ संचलन, पैदल यात्रा। उन्होंने पैदल यात्रा की, या आप कह सकते हो प्रदर्शन, फ्रॉम रामपुर तिराहा, रामपुर दे राहे से शुरू करके उन्होंने कहाँ तक, टू शिव चौक तक उन्होंने जो है मार्च किया। ऑफरिंग शुगर केन एट लॉर्ड शिवाज स्टैचू का मतलब क्या होता है, प्रतिमा। उन्होंने जो है शिव चौक पर जो भगवान शिव का स्टैचू है, जो भगवान शिव की मूर्ति है, उस पर उन्होंने गन्ना चढ़ाया। फ्रॉम देयर, वहाँ से, दे वेंट टू कलेक्ट्रेट, वहाँ से वो कलेक्ट्रेट को चले गए, एंड स्टार्टेड ए लॉन्ग सिट इन प्रोटेस्ट, और वहाँ पे उन्होंने जो है लंबा चलने वाला धरना जो है शुरू कर दिया बैठ करके। नीरज पहलवान द डिविजनल प्रेसिडेंट, नीरज पहलवान जो कि डिविजनल प्रेसिडेंट हैं, डिवीज़न के अध्यक्ष हैं, स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर दिया मतलब अपनी बात को जोर देकर कहा, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू सेट द शुगर केन द प्राइस फॉर शुगर केन। उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमत को सेट करना, है नहीं, बहुत ज़रूरी है। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट, उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया, ये भी उन्होंने बताया, दैट द वर्क इन
पुरवालियन ब्लेज, तो पुरवालियन ब्लेज में जो काम है हैज़ बीन इनकम्प्लीट फॉर 35 ईयर्स, वो 35 साल से अभी भी जो है इनकम्प्लीट है, अभी भी अधूरा है। अंकित चौधरी द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अंकित चौधरी जो कि ज़िले के प्रेसिडेंट हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सेड, उन्होंने कहा दे विल कंटिन्यू द प्रोटेस्ट एट द कलेक्ट्रेट, कि वो कलेक्ट्रेट में ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन करना तब तक जारी रखेंगे अनटिल दे गेट बोथ द शुगर केन प्राइस डिसाइडेड, जब तक दोनों के दोनों क्या, एक तो शुगर केन गन्ने की कीमत तय नहीं हो जाती तब तक, एंड द पेंडिंग वर्क, और जो पेंडिंग वर्क है, देखो वैसे तो आप सब बोलचाल में पेंडिंग वर्ड का यूज करते हो, लेकिन पेंडिंग वर्ड की जो हिंदी होती है वो लंबित होती है। तो जो पेंडिंग वर्क है, जो लंबित कार्य पड़ा हुआ है, कहाँ, पुरवालियन ब्लेज में कंप्लीटेड। तो अंकित चौधरी ने बताया कि जब तक ये दोनों मुद्दे हल नहीं हो जाते, एक तो शुगर केन प्राइस डिसाइड हो जाए और दूसरा पुरवालियान गांव में जो काम अधूरा पड़ा है वो पूरा हो जाए, जब तक ये दोनों चीज़ें पूरी नहीं होंगी, मतलब ये दोनों मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी, तब तक हम जो है विरोध प्रदर्शन करना जारी रखेंगे। टू डिमांड ए फेयर इंक्रीज इन शुगर केन प्राइसेस, टू डिमांड मांग करना, ए फेयर इंक्रीज एक सही बढ़ोतरी, इन शुगर केन प्राइसेस शुगर केन की कीमतों में। BKU इज गियरिंग अप, BKU तेज कर रही है, गियर अप का मतलब होता है शुरू करना, तेज करना, जैसे हमारी गाड़ी होती है ना, जब हम उसको गियर अप करते हैं तो क्या होता है, वो चलने लगती है, और गियर अप करते हैं तो और तेज़ चलने लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने कही कि गन्ने की मतलब सही तरीके से कीमत को बढ़ाने की मांग जो है, BKU इज गियरिंग अप, BKU तेज कर रही है, फॉर ए लार्ज स्केल प्रोटेस्ट ऑन जनवरी 5, और इसके लिए जो है 5 जनवरी से जो है बड़े पैमाने पर विरोध जारी है, अक्रॉस एवरी डिस्ट्रिक्ट इन यूपी के प्रत्येक ज़िले में। सेड अर्जुन वालियान, ऐसा अर्जुन वालियान ने कहा, BKU टिकैट्स मीडिया इंचार्ज, जो कि BKU टिकैट्स, जो BKU टिकैत है यानी कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत है, उसके मीडिया इंचार्ज ने ये वाली बात बताई। तो यहाँ पे 2 यूनियन की बात हुई, एक तो BKU टिकैत की और एक BKUA की। ही एडेड, उन्होंने आगे बताया, द गवर्नमेंट मेड प्रोमिसेस टू फार्मर्स, सरकार ने किसानों से प्रॉमिस किया था, किसानों से वादा किया था, ड्यूरिंग द 2022 इलेक्शंस, 2022 के जब चुनाव हुए थे तो सरकार ने किसानों से वादा किया था, बट नियरली 2 ईयर्स है पास्ट, लेकिन जब से लगभग 2 साल बीत चुके हैं, एंड दीज प्लेसेस रिमेन अनफुलफिल्ड, लेकिन ये जो उनकी प्लेसेस हैं, प्लेस का मतलब कस्में या वादे है नहीं, लेकिन उनकी जो ये कस्में वादे थी वो अभी तक भी अनफुलफिल्ड हैं, अभी तक भी पूरी नहीं हुई हैं। रिमेन का मतलब रहना और अनफुलफिल्ड का अर्थ होता है अधूरे, तो उनके वादे अभी भी अधूरे हैं, 2 साल हो गए। BKU विल प्रेस फॉर वेरियस डिमांड्स, तो BKU जो है वो वेरियस डिमांड, जो उनके अनेक मांगे हैं, उसके लिए दबाव बनाएगी, इंक्लूडिंग हायर शुगर केन प्राइस, और इन मांगों में क्या क्या मांग शामिल रहने वाली हैं, हायर शुगर केन प्राइस, के गन्ने की कीमत जो है, गन्ने के दाम जो है वो बढ़ाए जाएं, टाइमली पेमेंट, समय पर भुगतान हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, किसानों को मुफ्त बिजली मिले, मैनेजिंग स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, तो जो पशु आवारा हैं है नहीं, इधर उधर जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनका मैनेजमेंट हो, उनकी व्यवस्था हो, फेयर लैंड एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्त करना या अधिग्रहण करना, तो जो ज़मीन का अधिग्रहण है वो सही तरीके से हो, एंड बेटर क्रॉप प्राइसेस, और जो क्रॉप है, जो फसल हैं किसानों की, उनका उनको सही दाम मिले। वी विल हैंड ओवर ए मेमोरेंडम टू द CM, और हम इस बात को लेकर हैंड ओवर करेंगे यानी कि सौंपेंगे CM को एक मेमोरेंडम,
ठीक है, तो इन सारी मांगों को लेकर हम मुख्यमंत्री को एक मेमोरेंडम सौंपेंगे, ऐसा जो है उन्होंने कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।